जिस तरीके से बिहार में एक ज़मीन कई लोगों के हाथ में बेच दिया जाता है, कुछ वैसा ही घटना इनके साथ हुआ है और ये पीड़ित इंसान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयमंगल दास। जयमंगल दास। कहाँ घर हुआ आपका? घर मादहा पड़ता है, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। क्या मामला था आपका? मामला था जो हमको जब घर बनाए थे तो उस समय में कम से कम 60-70 साल से मेरा घर है। मतलब 60-70 साल से किसी ज़मीन पर आप रह रहे हैं? ठीक है। रह रहे हैं तो हम बनाए हुए हैं नरेश राय में घर। नरेश राय की ज़मीन में? ज़मीन में मेरा घर है। ठीक है। अमोद राय का उसी प्लॉट में ज़मीन है। हाँ ठीक है। सटी का हाँ। एक प्लॉट में तो ज़मीन में बोला अमोद राय से, बोलिए जयमंगल जी जो हम ज़मीन बेच रहे हैं, हाँ। से आपको लेना है ज़मीन, आपको हक में पड़ता है। अच्छा। तो हम बोले जो ठीक है हमारे हक में पड़ता है, हम ज़मीन हम ले लेंगे, दूसर लेगा जो हम ही ज़मीन ले लेंगे। ठीक है। तो अमोद राय कहा जो ठीक है तो लेना है तो पैसा दो। हाँ। तो हम कहे ठीक है, पैसा के पहले बात के बात है। हाँ। पहले ज़मीन का बात कीजिए, कैसे बार बयाना कीजिएगा, कैसे रेट में। हाँ। तो अमोद राय बोला जो 55 का रेट में हम ज़मीन देंगे आपको कट्ठा में। मतलब 55,000 इकट्ठा में ज़मीन देंगे? ज़मीन देंगे। तो हम बोले जो नहीं, 5 गो मिल का फरियाद दिया 52,500 की कट्ठा में, मैंने 52,500 के प्रति कट्ठा रेट फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। 6 कट्ठा ज़मीन के, जिसमें 4 कट्ठा में ज़मीन में 2 कट्ठा मेरे भौजाई सीताराम दास के, महेंद्र दास के। हाँ, ठीक। 1 कट्ठा गनौर दास, 1 कट्ठा विनय दास। हाँ। हम लिए 2 कट्ठा के। तो हम सब मिलाकर बयाना उनको दिए 41,000। 41,000 बयाना दिए। उसके बाद क्या हुआ ये बताइए? उनके बाद में हमको कहा जब बयाना पे 41 पहले करो और तब ज़मीन हम लिख देंगे। तो बयाना दिया आप 41,000? हाँ ठीक है। जब 41,000 के बयाना दे दिए, अब बयाना लेकर अमोद राय चल दिया। ठीक। अमोद राय जब चल दिया तो फिर उसको हम कहे ठीक है तो कागज पुर्जा दीजिए जो हम अब ज़मीन वाला को वहाँ ज़मीन को लिखाना है। हाँ। अपना आधार कार्ड और खतिहान दीजिए। हाँ। जो हम भेजेंगे वहाँ जब कोर्ट में तब नहीं लिखाएगा। हाँ। जब अमोद राय को हम कहे तो कागजात दीजिए, तो अमोद राय हमको दे दिया फर्जी रसीद है। फर्जी रसीद दे दिया? फर्जी रसीद दे दिया। हाँ। और कहा जाता ये रसीद दिखाए हम मोहन राय के। ठीक। मोहन राय के दिखाए तो मोहन राय कहा जो बेटा जो ये फर्जी रसीद है, इस पर आपको खेत उत नहीं लिखाएगा। अच्छा ठीक है। उसको बाद में सुनते हैं 10 दिन के बाद जो तक खेत लिख दिया दोसर के हाथ, वही ज़मीन दोसर के हाथे वो ज़मीन लिख दिया। ज़मीन लिख दिया इनका बाला राय के, ईश्वर राय के बेटा है। ईश्वर राय के हाथे ज़मीन लिख दिया 6 कट्ठा। ईश्वर राय के बाल बच्चा कहता है जो यहाँ से 2 गुंगटी हटाओ, है ना, तो हम उलट पलट देंगे, ये ज़मीन मेरा है। मतलब ज़मीन दूसरे आदमी को उस आदमी ने लिख दिया? लिख दिया। मतलब बयाना आपसे लिया गया? बयाना हमसे लिया गया। उसके बाद ज़मीन वो किसी और के हाथ से लिख दी। हाँ। और ज़मीन लिखवाने के नाम पर आपको फर्जी माने रिसिप्ट भी दे दिया? रिसिप्ट दे दिया। लेकिन फर्जी था? फर्जी था। आप बयाना मांगे उससे दोबारा? बयाना मांगे। उसके बाद क्या हुआ? बयाना मांगे तो यहाँ से हम लेकर गए। अमोद राय कहा जो ठीक है जो हमारे ज़मीन में तू घर है तो ठीक है। तो नरेश राय के पूछे तो नरेश राय के ज़मीन कर्मचारी के भी हम गए। कर्मचारी कारू सिंह था। हाँ। फतेहपुर का। ठीक है। तो कारू सिंह के पास गए तो कागजात प्लॉट के निकाला तो वो कहा कारू सिंह जो ये ज़मीन नरेश राय का है, 5 कट्ठा ज़मीन नरेश राय के बच रहा है। अमोद राय के इसमें एको धूर ज़मीन इसमें नहीं बचा हुआ है। मतलब वहाँ जो जो अमोद राय जो कहा कि मेरा यहाँ ज़मीन है, लेकिन वास्तविक में उसका ज़मीन वहाँ नहीं था। एको धूर उसमें नहीं है, सब सारा ज़मीन बेच दिया दूसर के हाथ से। सारा ज़मीन नरेश राय का है? नरेश राय के बचा हुआ है 5 कट्ठा जो है। हाँ। मतलब तो आपसे गलत तरीके से पैसा ठग लिया ना? ठग लिया वो। उसका ज़मीन वहाँ नहीं है? हाँ वो था पहले। हाँ। बाकी वो हमसे बयाना लेकर दूसर के हाथ वो बेच दिया। माने पहले था बयाना आपसे ले लिया ज़मीन किसी और के हाथ बेच हाँ, किसी और पैसा आप नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो बयाना अमोद राय लिया आपसे पैसा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है तो हम थाना पर भी गए। हाँ। थाना पर अमोद राय भी गए। हाँ। तो अमोद राय भी गए तो थाना पर पूछा थाना से तो आपको कागजात है तो दिखाओ। हाँ। अमोद राय कहा जो हम कागजात घरे छूट गया। ठीक है।
कागजात हमको घरे छूट गया। तब वो जमींदार के हम पूछे नरेश राय के से, नरेश राय आपको जमीन है तो बोलिए। वो कहता है अमोद राय से मेरा जमीन है। हम कागजात के हिसाब से देखे हैं तो वो 5 कट्ठा आपको नाम से है। तो वो नरेश राय बोले जी उसको जमीन का तो हमको रसीद कटा हुआ, हमको वो मेरा जमीन है, वो मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, आप घर बना जमीन बेच दिया है, वो बेच दिया है। ठीक है। अब पैसा आपको वो अभी 41,000 रुपया जो आपने बयाना दिया वो लौटाया कि नहीं लौटाया? नहीं लौटा रहा है, कहना वो कह रहा है सर जाओ करना है से तू करो। हम जमीन नहीं आपको पैसा देंगे। हम कहने के लिए चाहते हैं विजय सिन्हा से और सम्राट चौधरी से जो मेरा हक दबाया जाए। 41,000 रुपये 2021 में इनसे लिया गया था और ये गरीब हैं और दलित परिवार से आते हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके किस तरीके से इन्होंने 41,000 रुपये जमा किया होगा और बड़े हिम्मत से वो ज़मीन को खरीदने की कोशिश की होगी जहाँ पे ये रहते हैं, है ना। लेकिन इनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर लिया गया उस इंसान के द्वारा। 41,000 रुपये इनके जरिए ले लिया गया और इसका पेपर हमारे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है स्टाम्प पेपर, ये है जिस पेपर पे एग्रीमेंट हुआ और पैसा दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जमंगल दास पिता स्वर्गीय निमधारी दास पता मधा बहरामपुर शाइस्तापुर वैशाली और महेंद्र दास पिता नंदन दास पता मधा। इस तरीके से जो है यहाँ पे लिखा गया है कि मैं अपना ज़मीन जिसका रकबा 6 कट्ठा है, जिसमें से 4.5 कट्ठा जमंगल दास, 1 कट्ठा गनौर दास तथा 1 कट्ठा विनय दास, पुनः 2.5 कट्ठा जमंगल दास को मैं अपने होशो आवास में सौंप रहा हूँ। इस पर साफ तौर पे लिखा गया है कि मैं अपने होशो हवास में ये ज़मीन जमंगल दास को सौंप रहा हूँ और भी लोगों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, नाम लिखा जिसको हुआ मैं सौंप रहा हूँ। और उसके बाद जो है राशि 52,500 तय किया गया और उसके बाद उन्होंने 41,000 रुपये इनसे लिया, जो यहाँ पे मेंशन है, साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है और वहाँ पे उनका साइन भी है, वो बाबू साहब का यहाँ साइन भी है, अमोद राय का। और ये जो टाइम था वो 3/3/2021 की है ना। हाँ। 3रा महीना 3 तारीख 2021 में 41,000 रुपये इस गरीब से लूट लिया गया, फर्जरी करके ले लिया गया। और जब ये पैसा मांगने गए तो लौटाने से सीधे तरीके से इनकार कर दिया। उसके बाद आप थाना गए थे ना? हाँ, हम थाना पर गए तो थाना ने मदद किया कि नहीं किया ये बताइए। थाना मदद नहीं किया। थाना कहा जो कागज लाओ, थाना के कागज दे दिए, थाना का कागज भीतर ले गया, कहा से जाओ आपको काम हो जाएगा। देखिए ये लेकर 3 बार थाना पर कागज हम दे चुके, बाकी तीनों बार में कोई कार्रवाई रस्तमपुर यूपी थाना पर हमको मैं थाना पर यही कागज दिए थे। लेकिन माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हर गरीबों के साथ न्याय होगा। लेकिन अच्छा 2021 में तो खैर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था। हाँ। अभी सम्राट चौधरी जी के पास आया है। आग्रह है सम्राट चौधरी जी से और उनके मंत्रालय से कि ये गरीब के साथ अन्याय हुआ है, इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। आग्रह है विजय सिन्हा के मंत्रालय से और माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं इन दिनों बिहार में, आप अधिकारियों का क्लास लगा रहे हैं, गरीबों का न्याय कर रहे हैं, गरीबों के साथ न्याय कर रहे हैं। इस चीज़ को तमाम बिहार के लोग देख रहे हैं और बड़े उम्मीद के साथ बिहार के लोग देख रहे हैं कि न्याय उनके साथ भी होगा। विजय सिन्हा जी ये दलित परिवार से आते हैं, राघोपुर विधानसभा से हैं, जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक हैं। जो करना है से करो, हम पैसा नहीं देंगे। उस ज़्यादा बोलेगा तो घर उखड़वा देंगे। हाँ। अब बेगला देंगे यहाँ से। घर उखाड़, ये भी धमकी दी गई कि घर उखाड़ देंगे और यहाँ से भगा देंगे। यदि भाई साहब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से भी मौका है कि आप इनका पैसा लौटा दीजिए, नहीं तो फिर आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे, मंत्री जी आप पे कार्रवाई करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे बुरे तरीके से। तो अच्छा नहीं है, किसी गरीब को लूटना नहीं चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि विजय सिन्हा जो माननीय मंत्री हैं वो इस गरीब परिवार को अभी न्याय दिला सके। बाकी क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूं जो विजय सिन्हा से और सम्राट चौधरी से मैं कर जोड़ का कहना चाहता हूं जो मेरा जो पैसा मिला है मेरा हक दिलवा दीजिए। मैं गरीब हूँ। 41,000 रुपये 41,000 रुपया है, वो तो बहुत पैसा हुआ ना आपके हाँ लिए। मैं ब्याज भरते भरते मैं थक चुका हूँ। कर्ज लेकर मैं दिए हैं। जिस समय में मेरा बच्ची का शादी था वही समय में कहा जो जमीन लो आना तो दोसर के लिख देंगे। तो आप बच्ची के शादी में भी कर्जा लिए होंगे? लिए हम आज तक नहीं सदा हुआ। वो आज तक वो रुपया 41,000 रुपया लेकर वो कराए सब नहीं देंगे। जो करना है से करो। सोच के